दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आर्म्स का वो कौन सा पार्ट है जो आपकी सभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मदद करता है, लेकिन आप में से अधिकतर लोग इस पार्ट के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि फोर आर्म ही एक ऐसा पार्ट है जो हमारी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर जैसी सभी ज़रूरी ट्रेनिंग में मदद करता है, लेकिन वो लोग जानकारी की कमी की वजह से या फिर ज़रूरी इक्विपमेंट ना होने की वजह से फोर आर्म को घर पर ट्रेन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने घर पर भी फोर आर्म को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन फोर आर्म को ट्रेन करने से पहले आपके लिए कुछ बातों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। फोर आर्म की मसल्स काफी ज्यादा सख्त होती हैं, इसलिए फोर आर्म को वीक में कम से कम 2 बार ट्रेन करना चाहिए। इसके लिए आप वीक में कोई भी 2 ऐसे दिन निकाल सकते हैं जिनमें आपको ज्यादा मसल्स ट्रेनिंग न करनी हो। फोर आर्म के लिए ट्रेनिंग में आपको 2 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है, एक रैप्स पर सेट और दूसरा कंट्रोल। दोस्तों, जब आप फोर आर्म के लिए वर्कआउट करते हैं तो आपको हर ट्रेनिंग के हर वर्कआउट में कम से कम 15 से 20 रैप्स निकालनी जरूरी होती हैं और सभी वर्कआउट में वेट एवरेज और कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वर्कआउट के बारे में। यहाँ हम आपको 4 वर्कआउट देने जा रहे हैं जिनको आप अपने घर से भी आसानी से हिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चेयर अप वर्कआउट के बारे में। इस वर्कआउट में आपको ज़मीन पर उल्टा लेट जाना है और अपनी दोनों कोहनी यानी एल्बो को ज़मीन से टच करना है और फिर सामने की तरफ एक कुर्सी रखकर उसके आगे के दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से मजबूत करके पकड़ना है और कुर्सी के पीछे के पैरों को ऊपर उठाना है और 45 से 60 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। इस तरह आपको इस वर्कआउट की 3 रैप्स करनी है और 2 सेट में इस वर्कआउट को पूरा करना है। अब बात करते हैं दूसरे वर्कआउट के बारे में। दोस्तों, इस वर्कआउट में आपको पुशअप्स लगाने हैं। यहाँ पर आपको 2 सेट में पुशअप्स लगाने हैं और हर एक सेट में 15 से 20 रैप्स निकालनी है। पुशअप्स लगाने पर फोर आर्म के अलावा आपके ट्राइसेप्स और शोल्डर भी अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे वर्कआउट के बारे में। दोस्तों, हमारे फोर आर्म्स में 2 मेन मसल्स होती हैं जिनको फ्लेक्सर्स और एक्सटेंशर्स के नाम से जाना जाता है। ये 2 तरह के होते हैं। एल्बो के नीचे हथेली की तरफ वाली मसल्स को फ्लेक्सर्स कहते हैं और एल्बो के नीचे पीछे की तरफ वाली मसल्स को एक्सटेंशर्स। इन मसल्स के लिए आपको 2 वर्कआउट को करना है। पहले वर्कआउट का नाम है सीटेड पाम अप बारबेल रिस्ट कर्ल। इस वर्कआउट में आपको हाथ की हथेली को अपने चेहरे की तरफ घुमाकर सिर्फ कलाई से मूवमेंट करके इस वर्कआउट को करना है। इस वर्कआउट में आपको 3 सेट करने हैं और हर एक सेट में 15 से 20 रैप्स निकालनी है। इसके बाद चौथे वर्कआउट का नाम सीटेड पाम डाउन बारबेल रिस्ट कर्ल है। इस वर्कआउट में आपको हाथ की हथेली को नीचे ग्राउंड की तरफ घुमाकर सिर्फ कलाई से मूवमेंट करके इस वर्कआउट को करना है। इस वर्कआउट में भी आपको 3 सेट करनी है और हर एक सेट में 12 से 15 रैप्स निकालनी है। इन दोनों वर्कआउट में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बारबेल के अंदर उतना ही वेट लेना है जितना वेट आप कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों, इस तरह से आप घर पर भी फोर आर्म के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके संबंध में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी अपने मोबाइल नोटिफिकेशन पर मिलती रहे।